इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम किसी आम ऐतिहासिक इमारत की बात नहीं कर रहे हैं। आज चर्चा होगी एक ऐसे रहस्य की जो सदियों से अनसुलझा है। गढ़कुंदर का किला, एक ऐसी जगह जहां इतिहास, बेजोड़ वास्तुकला और रोंगटे खड़े कर देने वाली लोक कथाएं एक साथ आकर खड़ी हो जाती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी किले की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या पूरे की पूरी 50 लोगों की बारात अचानक हवा में गायब हो सकती है? सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगता है ना, लेकिन गढ़कुंदर के साथ जुड़ी ये सबसे खौफनाक और चर्चित घटनाओं में से एक मानी जाती है। एक पूरी बारात, हंसते गाते लोग जो किले के अंदर गए और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आए। इसी एक वाक्य ने इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए एक डरावने रहस्य में तब्दील कर दिया। भाग 1, आंखों को धोखा देती वास्तुकला। अब इसकी वास्तुकला की बात करें तो ये किला एक कमाल का ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टिभ्रम पैदा करता है। दूर से देखने पर यह बिल्कुल साफ और भव्य नजर आता है। ऐसा लगता है कि रास्ता सीधा किले के मुख्य द्वार तक ही जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे कदम करीब बढ़ते हैं, ये अचानक आंखों से ओझल होने लगता है और सामने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता आ जाता है। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा मास्टरपीस है जो किसी के भी होश उड़ा दे। दरअसल ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, ये एक अभेद्य सुरक्षा चक्र था। इसी दृष्टिभ्रम की वजह से दुश्मन सेनाएं अक्सर किले के पास आकर पूरी तरह अपना रास्ता भटक जाती थीं। जरा कल्पना कीजिए, एक पूरी फौज जो पूरी तैयारी और हथियारों से लैस होकर हमला करने आई है, वो पास पहुंचते ही दिशाहीन हो जाए। ये डिजाइन ही ऐसा था कि दुश्मनों का दिमाग चकरा जाए और वो किले तक पहुंच ही ना सकें। भाग 2, किले की 5 मंजिला संरचना। और हां, ये कोई छोटा मोटा ढांचा बिल्कुल नहीं है। गढ़कुंदर का ये विशाल किला पूरे 5 मंजिलों में फैला हुआ है। लेकिन यहां असल कहानी सिर्फ इसकी ऊंचाई की नहीं है। असली रहस्य तो इसके बनाए जाने के तरीके और इसके अनोखे बंटवारे में छिपा है। इस किले की बनावट का सबसे चौंकाने वाला सच इसका विभाजन है। इसका 60% हिस्सा यानी 3 मंजिलें जमीन के ऊपर हैं। यहां तक तो सब बहुत ही सामान्य लगता है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब बाकी 40% हिस्से की बात होती है। पूरी की पूरी 2 मंजिलें जमीन के नीचे बिल्कुल पाताल जैसी बनी हुई हैं। एक बेहद विशाल अंधकार से भरा भूमिगत ढांचा। और यही वो जगह है जहां किले का सबसे गहरा अंधेरा और सबसे गहरे राज बसते हैं। भाग 3, भूल भुलैया और गायब हुई बारात। अब भूल भुलैया का मतलब सिर्फ थोड़ा बहुत रास्ता भटकना नहीं होता। ये जमीन के नीचे अंधेरे रास्तों का एक ऐसा पेचीदा और खतरनाक जाल है जिसे जानबूझकर लोगों को फंसाने और उलझाने के लिए बुना गया था। नीचे की दोनों मंजिलें बिल्कुल इसी तरह काम करती हैं। एक ऐसा भयानक मकड़जाल जहां रोशनी की एक किरण तक नहीं पहुंचती। और सबसे डरावनी बात, यहां हर रास्ता बिल्कुल एक जैसा दिखाई देता है। और यहीं पे वो मशहूर लोक कथा वापस आती है। बताया जाता है कि एक बार किले में घूमने आई एक बारात के करीब 50 से 60 लोग खुशी खुशी इन भूमिगत रास्तों में उतर गए। चारों तरफ जश्न का माहौल था। शायद किसी को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वे किस भयानक खतरे के मुहाने पर खड़े हैं, और वे बस बिना कुछ सोचे समझे उस अंधेरी गहराई में उतरते चले गए। और सबसे खौफनाक सच, वो बारात आज तक नहीं मिली। वो 50-60 लोग उस भूल भुलैया की घनघोर अंधेरे में कुछ इस तरह खो गए कि उनका कभी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। वो किस रास्ते मुड़े, अंदर उनके साथ आखिर क्या हुआ, या वे उस जाल को तोड़कर बाहर क्यों नहीं आ पाए, ये कोई नहीं जानता। वे लोग हमेशा हमेशा के लिए इस किले की दीवारों में एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गए। भाग 4, हमेशा के लिए बंद रास्ते। वो भूमिगत भूल भुलैया इतनी ज्यादा खतरनाक साबित हुई कि वहां कदम रखना भी मौत को दावत देने जैसा था। आगे चलकर ऐसी कोई और दिल दहला देने वाली त्रासदी ना हो, इसके लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। नीचे जाने वाले जितने भी रास्ते थे, उन सबको मजबूत ईंट पत्थरों से हमेशा के लिए चुनवा दिया गया। आज की तारीफ में भी वो बेसमेंट पूरी तरह से बंद है, और उस डरावने अंधेरे की ओर जाने वाले हर रास्ते पर अब सिर्फ एक ठोस दीवार खड़ी है। इतिहास कई बार अपने सीने में ऐसे राज दफन कर लेता है जो शायद कभी बाहर नहीं आते। आज इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक सवाल बार बार जहन में गूंजता है। उन बंद दीवारों के पीछे आज भी क्या रहस्य दबे हुए हैं? क्या वहां उन गायब हुए लोगों का कोई आखिरी सुराग मौजूद है, या फिर
उस भूल भुलैया के घुप अंधेरे में कोई ऐसा डरावना सच छिपा है जिसे शायद कभी बाहर आना ही नहीं चाहिए।